तो चलिए सुनते हैं एक कहानी शिवलाल नाम के एक आदमी की। वो अपनी पत्नी गौरी के साथ अपने ससुराल जाता है, लेकिन ये कोई आम फैमिली विजिट नहीं रहती। नहीं, ये एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पता है, इस पूरी कहानी की नींव असल में इसी एक सवाल पर टिकी है। एक ऐसा सवाल जो शुरू से ही एक अनहोनी का एहसास कराता है और सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ बातों को अनदेखा करना वाकई में ठीक है। हम इस कहानी की शुरुआत शुरू से नहीं करेंगे, नहीं, हम सीधे उस पल में गोता लगाएंगे जो सबसे ज्यादा डरावना था, वो खौफनाक मंजर जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, आधी रात का वक्त, घर में एकदम सन्नाटा, सब गहरी नींद में सो रहे हैं और तभी रसोई से कुछ खुरचने और चबाने जैसी अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिससे शिवलाल की पत्नी गौरी की नींद खुल जाती है। गौरी हड़बड़ा के उठती है, बगल में देखती है तो शिवलाल बिस्तर पर है ही नहीं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। एक तरफ रसोई से आती वो डरावनी आवाजें और दूसरी तरफ शिवलाल का गायब होना। उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। इसी घबराहट में वो भागकर अपने पिता और भाई को जगाती है और जब वो तीनों दबे पांव रसोई की तरफ बढ़ते हैं तो दरवाजे पर जो मंजर वो देखते हैं उसे बताने के लिए शायद इस मुहावरे से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और वो मंजर ये था, शिवलाल एक जानवर की तरह जमीन पर बैठकर कच्चा मांस नोच नोच कर खा रहा था। जब उसके ससुर ने उसे आवाज दी तो उसने एक ठंडी बेगानी सी आवाज में जवाब दिया, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे और चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर शिवलाल इस हालत तक पहुंचा कैसे? इसके लिए चलिए जरा कहानी में पीछे चलते हैं और उन चेतावनियों को देखते हैं जिन्हें शिवलाल ने एक एक करके नजरअंदाज किया था। और यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है, उसे एक नहीं कई लोगों ने आगाह किया। दुकानदार जगतराम काका ने टोका, फिर उसकी अपनी पत्नी गौरी ने समझाया, उसके ससुर ने तो साफ साफ कह दिया था। यहाँ तक कि आखिरी मौके पर जगतराम काका ने मिन्नतें की, लेकिन शिवलाल ने किसी की एक न सुनी। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहाँ शिवलाल का घमंड, उसका अविश्वास उसे सीधे उस खतरे के मुंह में धकेल देता है। ये उसका सबसे घातक फैसला था। ये शिवलाल के अपने शब्द थे जो उसने जगतराम काका से कही थी। यही घमंड, यही जिद उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही सोच उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। बस उसने किसी की एक न मानी। अंधेरा होते ही वो निकल पड़ा अकेला, उसी रास्ते पर जिसके लिए उसे बार बार चेतावनी दी गई थी। वो जानबूझकर उस खतरे की ओर बढ़ रहा था जिसे सब देख पा रहे थे, सिवाय उसके। तो चलिए वापस रसोई के उसी खौफनाक मंजर पर लौटते हैं। परिवार अब तक ये समझ चुका था कि उनके सामने जो है वो उनके बस की बात बिल्कुल नहीं है। उन्हें मदद चाहिए थी, ऐसी मदद जो इन सब से परे हो। ये स्लाइड उस बदलाव को कितने साफ तरीके से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है वो शिवलाल जिसे परिवार जानता था, एक आधुनिक प्यार करने वाला पति, और दूसरी तरफ है वो वहशी प्राणी जिसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। ऐसी मुश्किल घड़ी में सबके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, धर्मू दादा। गांव में वही एक इंसान थे जो शायद शिवलाल को बचा सकते थे, क्योंकि वो इन पुरानी विद्याओं को जानते थे। और वो निर्णायक पल आ ही गया। धर्मू दादा ने बिना डरे रसोई में कदम रखा और सीधे उस चीज का सामना किया। उन्होंने शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया और एक ही झटके में उस भयानक साये पर वार कर दिया। एक जोरदार चीख गूंजी और वो चीज पल भर में गायब हो गई। शिवलाल वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। शिवलाल के शरीर से उस प्रेत को तो निकाल दिया गया, पर क्या खतरा सच में टल गया था? चलिए देखते हैं कि इस भयानक घटना के बाद आखिर हुआ क्या। जब शिवलाल को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि पिछली रात उसके साथ क्या खौफनाक हादसा हुआ था। पर धर्मो दादा जानते थे कि मुसीबत अभी पूरी तरह से टली नहीं है। उन्होंने शिवलाल और पूरे गांव की सुरक्षा के लिए कुछ बहुत जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि भूत चला गया है, लेकिन बुराई अभी भी यहीं है। धर्मू दादा की सलाह मानते हुए जैसे ही शिवलाल थोड़ा ठीक हुआ, वो और गौरी उस शापित जगह को छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर लौट गए। और कहानी हमें इसी एक बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। शिवलाल तो बच गया,
लेकिन क्या वो गांव उस बुराई से हमेशा के लिए आज़ाद हो पाया? ये एक ऐसा सवाल है जो ज़हन में एक सिहरन छोड़ जाता है।